राम राम दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे यह जानना चाहते थे कि इस ट्रैक को करने में कितना खर्चा आएगा और हम किस होटल में रुक सकते हैं और कहाँ पे रुकें, होटल का किराया कितना होगा, फूड कॉस्ट क्या पड़ेगी और इस ट्रैक को करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। यह ट्रैक 16 किलोमीटर का है जो खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। इस खूबसूरत ट्रैक को करने के लिए आपको आना पड़ेगा ऊखीमठ के राशि गाँव में, जहाँ से आपका यह ट्रैक शुरू होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा देहरादून, जहाँ से आप ऋषिकेश पहुँचेंगे बस में, या अगर आपके पास खुद का पर्सनल व्हीकल है तो आप सीधा राशि गाँव पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी देहरादून से 266 किलोमीटर है। तो ऋषिकेश से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी रुद्रप्रयाग की, जिसका किराया है 300 से 400 रुपये। अब आपको यहाँ से राशि गाँव तक शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका किराया 120 रुपये है। अब आप पहुँच जाते हैं राशि गाँव। अब आपको यहाँ से जाना होता है आगे अकतौली धार तक। अब अकतौली धार के लिए आपको लिफ्ट या वॉक करके जाना होता है, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आप राशि गाँव 5 बजे भी पहुंच जाते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोंदार गाँव के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। अकतौली धार से गोंदार गाँव सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप आराम से स्टे कर सकते हैं और आप 1 से 1.5 घंटे में गोंदार गाँव पहुँच जाएंगे। अब गोंदार गाँव पहुंचकर आप सबसे पहले अपने लिए स्टे के लिए एक रूम देखेंगे, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होटल का नंबर प्रोवाइड करा हूं और एक टूर गाइड का नंबर भी दिया हूं, जिनको बोल के आप रूम बुक कर सकते हैं। टूर गाइड का नाम ऋतिक राणा है, जो कि बहुत अच्छे इंसान है, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। गोंदार गाँव में रूम्स का किराया आपको 1000 से 1500 के बीच मिल जाएगा, बट अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको ये शेयरिंग बेड भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, जिसका किराया 300 रुपये या 350 रुपये होता है। और यहाँ पे आपका खाने के लिए 120 रुपये में थाली देते हैं, जिसमें आप अनलिमिटेड रोटी, सब्जी, दाल कितने बार भी खा सकते हो। तो आप गोंदार गाँव को इस दिन एक्सप्लोर भी कर सकते हो, जहाँ पे बूढ़ा मदमेश्वर की एक दिन के लिए डोली रुकती है। तो आप पूरे गाँव को अच्छे से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा गाँव है। अगली सुबह मधुगंगा के शोर के साथ आपकी सुबह होती है और सुबह सुबह में आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं गोंदार गांव से। मदमेश्वर की दूरी गोंदार गांव से 10 किलोमीटर है। यहाँ से आगे आपको बंतोली पड़ता है, अगर आप चाहो तो वहाँ भी स्टे कर सकते हो। अब बंतोली तक का रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। बीच में आपको एक सुंदर सा पुल मिलेगा, जो आपको नदी पार करके बंतोली पहुँचाता है। अब यहाँ से असल ट्रैक शुरू होता है। अब ये ट्रैक जितना खूबसूरत आपको लगेगा, उतना ही थका देने वाला ये ट्रैक भी है। बीच बीच में आपको खाने के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ रुककर आप आराम से कुछ खा पी सकते हो। और रास्ते भर में आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी दिखाई देती रहेंगी। अब रास्ते भर में आपको ऐसे खूबसूरत से कोट्स मिलेंगे पढ़ने को, जिससे पढ़ते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। अब इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आप पहुंच जाते हो मदमेश्वर वैली में, जहां आपको दर्शन होते हैं महादेव के दूसरे पंच केदार में से एक के। अब यहां आप रात को आरती ले सकते हो और महादेव के अच्छे दर्शन कर सकते हो। मदमेश्वर मंदिर में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अभी थोड़ा रश ज़्यादा होता है, तो वह पहले से बुक होते हैं टूर गाइड के द्वारा। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको टेंट के अंदर रुकना पड़ेगा, जिसका किराया अभी पीक सीजन में 1500 रुपये है और रूम का किराया 3000 रुपये है। और खाने का 200 रुपये पर थाली होता है, जिसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। और अगर आप शेयरिंग में रुकना चाहते हो तो उसका किराया 350 रुपये है। और मदमेश्वर वैली में लाइट और नेटवर्क दोनों ही नहीं होते हैं, तो आपको अपने साथ पावर बैंक रखना ही पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो मदमेश्वर मंदिर में रुकने के बाद अगली सुबह आप जा सकते हो बूढ़ा केदार। बूढ़ा मदमेश्वर मदमेश्वर मंदिर के पास ही एक स्थान है, जिसे बूढ़ा मदमेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब मदमेश्वर धाम जाने के लिए कोई पैदल मार्ग नहीं था, तब भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली इसी स्थान पर विश्राम करती थी। बूढ़ा मदमेश्वर एक छोटी सी झील के पास स्थित है, जहां से हिमालय की पूरी श्रृंखलाएं का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। बूढ़ा मदमेश्वर से चौखंबा, केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल और पंचुरी जैसी चोटियां दिखाई देती हैं। बूढ़ा मदमेश्वर मदमेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह चौखंबा चोटियों का सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है।
यहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको बस घास के यह हरे भरे मैदान दिखाई देंगे। मानो ऐसा लगता है किसी ने इन पहाड़ों पर घास की हरी चादर बिछा दी हो। अब बूढ़ा केदार दर्शन करने के बाद आप इसी दिन वापस आ सकते हो राशि गांव तक। और अब बात करते हैं आपका इस ट्रिप का खर्चा कितना आ सकता है, जिसमें आपका ट्रैवल कॉस्ट आएगा 1500 से 1600 तक और फूड कॉस्ट आएगा 800 तक और स्टे का आपका आएगा 700 से 800 रुपये तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहाँ से राशि गांव में और गोंदार गांव में और बंतोली में अपने लिए स्टे बुक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई ट्रिप के साथ। तब तक बाय बाय।